Hello everyone, welcome to Heron Academy's blog and I hope you must have liked, share and subscribe because अगर आपको continuation में बिना समय गवाए ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को समझना है तो you have to do that because अब हमारे जो वीडियोस हैं वो बहुत frequently आएंगे so that ये कॉन्सेप्ट अच्छे से आपको क्लियर हो जाए। And let me tell you one thing, कल ही CDS का रिटन एग्जामिनेशन हुआ है और उसमें मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस जो पूछे गए थे वो प्रपोजिशन से पूछे गए थे। यस, सो यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल कि हम पढ़ रहे हैं तो किस दिशा में पढ़ रहे हैं, हम कॉन्सेप्ट क्लियरिंग की दिशा में पढ़ रहे हैं कि सिर्फ पढ़ने के लिए हम पढ़ रहे हैं और रट रहे हैं और खूब सारे मतलब लाइक कहते हैं ना 10 साल के पेपर्स को कर लो, 20 साल के पेपर्स को कर लो बस हो जाएगा। नो, इट इज नॉट लाइक दिस। यू हिट इनटू द कॉन्सेप्ट। आप कॉन्सेप्ट को समझेंगे तो कितने भी सालों के पेपर हैं, कुछ भी पेपर हैं और कोई भी पेपर अगर आप नहीं करते हैं तो भी आप उनको कर सकते हैं। द मेन इंपॉर्टेंट थिंग इज अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट वेरी वेरी क्लियरली। उसमें कोई गुंजाइश तुक्के की नहीं होती because most of the exams they have got negative marking. Yes, so you have to be absolutely clear और absolutely clear आप कब होते हो जब आपको उस particular मैं कहूँ वर्ड या पार्ट ऑफ स्पीच या क्वेश्चन में जो आंसर है वो आपको लिखना है तो उसकी क्लियरिटी बिल्कुल होनी चाहिए। Then you will be able to 200% sure and then you come back saying yes I have done it. अदरवाइज एग्जाम आप कर भी लेते हो उसके बाद जब आप आते हो तो यू आर ऑलवेज कंफ्यूज्ड कि कितने आएंगे कितने नहीं आएंगे, होगा कि नहीं होगा। ये किस कंडीशन में होता है? ये उस कंडीशन में होता है व्हेन conceptually you are not 200% clear. So when you sit for the exam you always keep it in mind because it is a competition. So you have to be conceptually very very clear. And Heron Academy aims towards that. हम जो है कॉन्सेप्ट पे हिट करते हैं। It is not about grammar, it is not about anything else, but it is only and only about the concept. How to understand the concept, retain the concept in the mind, and then apply. Whether it is writing, whether it is speaking, whether it is giving the examination. Yes. तो इसी के करेंगे। The second part to which I am bringing here is rule number 3, rule number 1 and rule number 2 of subject verb agreement हम already कर चुके हैं। Now this is rule number 3 that you have to keep it in mind. और चलो देखते हैं rule number 3 हमारा क्या है। Yes, the rule number 3 है कि when there are 2 or more singular subjects, जब 2 या उससे ज्यादा सिंगुलर सब्जेक्ट्स होते हैं और वो एंड के साथ when it is joined by and तो क्या होता है, प्लूरल वर्ब कनेक्ट हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल एज I and he. ओके, ये एग्जाम्पल है I and he, तो यहाँ पे I is singular, he is singular, राइट? अब दोनों को किससे हमने जोड़ा है? and से जोड़ा है। So I and he both are giving SSC examination. तो ये क्या हो गया? प्लूरल, बिकॉज ये दो इंडिविजुअल हैं अलग अलग और ये एंड से जोड़े हैं, राइट? और ये भी याद रखना सब्जेक्ट को सब्जेक्ट के साथ ही आप जोड़ेंगे। जब मैं आपको कंजंक्शन का वीडियो बताऊंगी तब मैं आपको बताऊंगी कि एंड जो होता है वो लेफ्ट एंड राइट सिमिलर को ज्वाइन करता है। अगर यहाँ सब्जेक्ट केस है तो यहाँ भी सब्जेक्ट केस ऑफ प्रोनाउन होगा, अगर यहाँ सब्जेक्ट केस ऑफ नाउन है तो यहाँ भी सब्जेक्ट केस ऑफ नाउन होगा। तो अगर एंड ने इन दोनों को जोड़ा है तो दे आर 2 डिफरेंट इंडिविजुअल्स, सो हम आर में लेके चले जाते हैं, राइट? फॉर एग्जाम्पल एक और देखिए, इंडिया, ब्राजील, रशिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका आर ब्रिक्स नेशन। सो ये सारे के सारे जो हैं हमारे ब्रिक्स नेशन हैं। तो ये एंड के साथ जोड़ा है, देन इट इज आर। ये कॉन्सेप्ट तो मोर और लेस बहुतों का क्लियर है और सबको पता है कि मैम एंड जुड़ता है तो हम प्लूरल लगा लेते हैं, राइट? नाउ रूल नंबर 4, ध्यान से सुनना सर। अब 2 सिंगुलर नाउन, जैसे यहाँ पे 2 और मोर सिंगुलर नाउन, अब 2 और मोर सिंगुलर नाउन जब एंड के साथ जुड़ते हैं, यस, ऊपर वाला ही हाफ कॉन्सेप्ट, एंड के साथ जुड़ते हैं, लेकिन
वो सेम पर्सन एंड थिंग को इंडिकेट करते हैं। यस, जब दो सब्जेक्ट्स एंड से जुड़ते हैं लेकिन वो रिलेट किसको कर रहे हैं? सेम सब्जेक्ट को, एक ही सब्जेक्ट के बारे में बता रहे हैं, तो उस कंडीशन में वर्ब क्या होगा? सिंगुलर होगा। हमें जल्दीबाजी नहीं करनी है कि दो सिंगुलर नाउन है और एंड है तो हम आर लगा देते हैं, ये तो हमें आता है। तो ये बहुत बार हमारे स्टूडेंट्स जल्दीबाजी में ये गड़बड़ करते हैं और एग्जाम में यही ट्रिक जो है एग्जामिनर जब धीरे से डाल देता है और आपका आंसर गलत हो जाता है। सो प्लीज बी केयरफुल, यू हैव टू रीड द सेंटेंस, अंडरस्टैंड द एसेंस एंड सेंस ऑफ सेंटेंस। हमें सेंटेंस के एसेंस को और सेंस को समझना है और फिर फिक्स करना है वर्ब्स, राइट? यस। सो अब देखो एक एग्जांपल से आके हम समझते हैं। माय फ्रेंड एंड गाइड, राइट? अब माय फ्रेंड एंड गाइड इज अ कॉर्पोरेट लीडर। तो अब यहां पे क्या कह रहे हो आप? मेरा दोस्त और मेरा गाइड, मेरा फिलोसोफर जो मुझे दिशा दिखाता है और मेरी दशा को बदलता है, तो वो मेरा दोस्त जो मेरा गाइड भी है। तो हम किसकी बात कर रहे हैं? सेम सब्जेक्ट, एक ही सब्जेक्ट। इट इज कन्वेइंग, यहाँ पे दो सिंग, गाइड इज ऑल्सो अ नाउन, फ्रेंड इज ऑल्सो अ नाउन, बट वो एक ही सब्जेक्ट को कन्वे कर रहा है। उस कंडीशन में हम क्या लगाएंगे? वर्ब इज लगाएंगे। एक और ट्रिकी एग्जांपल से समझ लो। द सेक्रेटरी एंड ट्रेजरर। अब यहाँ पे कई लोग सोचते हैं ट्रेजरर भी एक अलग पोस्ट है तो ये अलग व्यक्ति है, और सेक्रेटरी भी एक अलग पोस्ट है तो ये अलग व्यक्ति है। तो यहाँ पे वो क्या कर देते हैं? हैव लगा देते हैं, राइट? और यहाँ क्या लगा देते हैं? आर। ओके, आउट ऑफ टाउन, आउट ऑफ टाउन। लेकिन हमें क्या समझना है कि द सेक्रेटरी एंड ट्रेजरर इज आउट ऑफ टाउन, क्योंकि ये जो दोनों पोस्ट हैं वो एक ही व्यक्ति को मिली हुई हैं, राइट? अब उस कंडीशन में हमें क्या समझना है? अपनी चालाकी क्या लगानी है? द जो होता है इज यूज्ड ओनली वंस। सो जब द एक ही बार यूज होता है इसका मतलब वो एक ही सब्जेक्ट को बात कर रहा है। यस, और अगर मैं यहाँ पे द लगा देती तो अब ये क्या हो गए? दो सब्जेक्ट्स हो गए। तब यहाँ पे हम लगाएंगे आर। तो सोचने वाली बात क्या है कि जहां द लगा और एक ही सब्जेक्ट के साथ लगा और वो भी पहले वाले सब्जेक्ट के साथ लगा, दैट मीन्स यू आर टॉकिंग अबाउट द सिंगुलर सब्जेक्ट वेयर यू विल यूज सिंगुलर वर्ब। जहां दो द लगा दिए दैट मीन्स यू आर टॉकिंग अबाउट द टू डिफरेंट सब्जेक्ट्स एंड यू विल फिक्स आर विद इट। यस, नाउ इस कड़ी में एक और बहुत मजेदार चीज है which you have to understand। देखो, हमें सेंटेंस को समझना है, उस हिसाब से हमें वर्ब को फिक्स करना है। यस, रटने वाला यहाँ पे कोई काम नहीं है। एक और ऑप्शन से इसको समझते हैं। अगर टू सब्जेक्ट्स एक ही आइडिया को एक्सप्रेस कर रहा है, जैसे एवरी मॉर्निंग हमें क्या पसंद आता है? ब्रेड एंड बटर, राइट? सो ब्रेड के बिना बटर नहीं, बटर के बिना ब्रेड नहीं। So the bread and butter is my favorite breakfast। क्योंकि is इसलिए लगा because early in the morning when you are going or getting to go to your office, to your school, to your workplace or wherever for that matter be, then in the breakfast जो सबसे जल्दी हो जाता है that is bread and butter। So bread and butter complement each other। तो एक ही आइडिया को यहाँ पे एक्सप्रेस कर रहे हैं कि breakfast is my bread and butter, right? So I take bread and butter for my breakfast। So bread and butter is my breakfast। Yes। So उस कंडीशन में you will fix is as a singular noun। बट अगर हम उसके सेंस को सेपरेटली यूज कर रहे हैं, the bread and the butter both are out of stock, उस कंडीशन में you are using are because you are talking about the two different items, but when it is expressing the same idea you will use is।
सो हमारी अंडरस्टैंडिंग इतनी अच्छी होनी चाहिए कि हमें क्या समझना है और एग्जामिनर हमसे क्या पूछ रहा है और व्हाट वी नीड टू कन्वे व्हाइल वी आर स्पीकिंग दिस, इट हैज टू बी एब्सोल्युटली क्लियर, एकदम क्रिस्टल, एकदम साफ कांच की तरह हमारे माइंड को इसको समझना है। एंड को हम एक बार मैं दोबारा से आपको रिपीट कर देती हूँ, एक बार फर्स्ट दिस रूल इज वेरी क्लियर, एंड अगर हम दो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ लगाते हैं तो आर लगता है। फोर्थ रूल, अगर हम सिंगुलर नाउन यूज करते हैं और हम एंड लगाते हैं विथ टू जिसमें एक ही सब्जेक्ट को मीनिंग कन्वे कर रहा है, वी विल यूज सिंगुलर नाउन। जब हम एंड लगाते हैं, दो सब्जेक्ट्स होते हैं बट आइडिया सिमिलर होता है, देन ऑल्सो वी यूज सिंगुलर नाउन। बट अगर हम दो सब्जेक्ट को यूज करते हैं और आइडिया डिफरेंट होता है, देन वी यूज प्लूरल नाउन। और दिमाग में क्या रखना है, विथ द वन सेम सब्जेक्ट यू विल यूज डिटरमाइनर। जैसे माई, द एक ही सब्जेक्ट के साथ लगेगा, दूसरे वाले के साथ नहीं लगेगा। अगर आपने दूसरे वाले के साथ भी, दूसरे सब्जेक्ट के साथ भी डिटरमाइनर लगा दिया, दैट मीन्स वो दो सब्जेक्ट के बारे में बात कर रहा है। अगर डिटरमाइनर सिर्फ एक में फिक्स है तो वो एक सब्जेक्ट को बात कर रहा है। सो अगर वो एक सब्जेक्ट को बात कर रहा है तो वहां पे आप सिंगुलर वर्ब लगाएंगे। अगर वो दो जगह डिटरमाइनर दोनों सब्जेक्ट्स में लग गया तो वो दो सब्जेक्ट की बात कर रहा है, देन यू विल यूज प्लूरल वर्ब। और अगर वो दो है लेकिन सेम आइडिया कन्वे कर रहा है तो यू विल यूज सिंगुलर वर्ब। बट अगर वो दो है और डिफरेंट बात कर रहे हैं, देन यू विल यूज प्लूरल वर्ब। So the agreement of the subject with the verb is very important while you are speaking. Thank you so much. Wait for my next vlog. Bye bye.